गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। कल हमने डिस्कस किया था कि जो धाराएं होती हैं वो धाराओं की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। आज हम डिस्कस करते हैं कि धाराएं जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं। तो धाराओं को मुख्य रूप से हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है गर्म जल धाराएं और एक होती है ठंडी जल धाराएं। गर्म जल धाराओं की बात करें तो गर्म जो क्षेत्र है, गर्म क्षेत्र यानी जो इक्वेटर का जो क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपके लो लैटिट्यूड्स यानी 0 डिग्री से उच्च अक्षांश यानी 90 डिग्री की तरफ, यानी 0 डिग्री यानी इक्वेटर से 90 डिग्री यानी पोल्स की तरफ जो चलती है उन्हें हम गर्म जल धाराएं कहते हैं। गर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका जो तापमान होता है, इसमें जो पानी बहता है उसका तापमान अधिक होता है। तो ये जल धाराएं जहां कहीं पर पहुंचेगी तो 0 डिग्री के गर्म पानी को कहां पर पहुंचाएगी? 90 डिग्री के आसपास के जो क्षेत्र है, 60-65 का जो आपका जो क्षेत्र है, वहां पर ये पहुंचाती है। ठीक इसी प्रकार से जो धाराएं ठंडी होती है, ठंडी जल धाराओं यानी पानी का जो नेचर कैसा है? ठंडा। तो ये जो है उच्च अक्षांशों का अर्थ हो गया कि हम 90 डिग्री पोल्स की बात करते हैं, लो लैटिट्यूड्स यानी हम इक्वेटर की बात कर रहे हैं की ओर चलती है। तो यानी ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलती है। नेचर कैसा होगा? तो इनका जो तापमान होगा वह काफी कम होगा, इसलिए जहां कहीं पर भी ये धाराएं चलेगी वहां के तापमान को ये क्या करेगी? ठंडा कर देगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रशांत महासागरीय धारा। धाराओं की उत्पत्ति की अगर बात करें तो सबसे पहली जो धारा उत्पन्न होती है वह विषुवत धारा उत्पन्न होती है। समझिएगा किस प्रकार से, जिस प्रकार से हमने कहा कि अर्थ का जो रोटेशन है वह इस प्रकार से चलता है कि पृथ्वी जो होती है वह हमेशा जो है वह पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम धाराओं की बात करें तो जो धाराएं होती हैं वह हमेशा इसके ऑपोजिट के अंतर्गत चलती है। तो जो धारा ऑपोजिट में सबसे पहले स्टार्ट होती है, पृथ्वी के जो परिभ्रमण है उसका जो रोटेशन है उसके साथ नहीं घूम पाता है पानी और इस प्रकार से पीछे की तरफ चलता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की करंट स्टार्ट होती है। एक तो स्टार्ट होती है नॉर्थ की तरफ यानी हमका जो नॉर्थ हेमिस्फीयर है, और एक धारा उत्पन्न होती है साउथ हेमिस्फीयर में। जो नॉर्थ हेमिस्फीयर में स्टार्ट होती है उसे हम नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं, और जो साउथ में स्टार्ट होती है उसे साउथ इक्वेटोरियल करंट कहते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? नाम से दे रखा है कि नाम कैसा है, वह नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वह पूर्व से पश्चिम की तरफ महासागर के आर पार बहती है। महासागर के आर पार बहती का अर्थ हुआ कि प्रशांत महासागर के एक पूर्वी छोर से प्रशांत महासागर से की पश्चिमी छोर की तरफ जो है चलती है। तो ये जो धारा है वह कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट, मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर ये जो धारा है, यह धारा चलती है मध्य अमेरिका के पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम की तरफ फिलीपींस द्वीप तक पहुंचती है, और इस प्रकार से इसका पूरा पूरा एरिया कंप्लीट होता है। अब इसको इस प्रकार से समझ लेते हैं कि ये जो धारा है जिसे हमने कहा है कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है और कहाँ की है? पैसिफिक ओशन की है। तो पैसिफिक ओशन को अगर हम बनाएं तो पैसिफिक ओशन को हम अगर देखें तो आप पाएंगे कि जैसे कि अगर हम बात करते हैं, इधर हमारा जापान है, इधर अलास्का यानी नॉर्थ अमेरिका और कनाडा का भाग, साउथ अमेरिका, और यहाँ हमारा ऑस्ट्रेलिया। तो हमने जो धारा का जिक्र किया उस धारा का नाम है नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट इस प्रकार से नॉर्थ के अंतर्गत बहती है। तो कहाँ से स्टार्ट होती है? तो ये जो चित्र है इसे हम मध्य अमेरिका कहा करते हैं। मध्य अमेरिका से कहाँ की ओर चलती है? जापान की ओर चलती है। अब जापान से ये जो धारा है वो इस प्रकार से मुड़ती है। धाराओं का इस प्रकार से गायर सेट होता है, और इस गायर के अनुसार जो है ये धाराएं जो है इस प्रकार से घूमती रहती है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज चलती है, और साउथ हेमिस्फीयर में ये चलेगी इस प्रकार से एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहली जो धारा है यानी ये 1 नंबर जो इक्वेटर के बिल्कुल पैरेलल चलती है, इस धारा को क्या कहा जाता है? नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट कहा जाता है। ठीक इसके बाद आती है क्यूरोशियो। अब क्यूरोशियो हमने पहले पढ़ा है कि जो धारा थी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट वो पहले कहाँ पर पहुंची? फिलीपींस द्वीप। अब फिलीपींस द्वीप पर पहुंचने के बाद ये जो धारा है वह जो है वह बढ़ती हैं आगे, और इसका जो नाम है वह हो जाता है क्यूरोशियो। नाम से पता चल रहा है जापानी नाम है। तो जो जापान के तट के साथ चलती है तो और उत्तर की ओर बहती है तो उसे हम क्यूरोशियो कहते हैं। ये किस प्रकार की है? गर्म जलधारा है। और इसी प्रकार से जिस प्रकार से क्यूरोशियो गर्म जलधारा है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन के अंदर इस प्रकार की धारा का नाम जो है वह गल्फ स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक हमने पढ़ा पहली दो धारा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट फिलीपींस तक पहुंचती है, फिर यहाँ से जो पानी है वह उत्तर की तरफ चलता है, और इस धारा का नाम जो होता है क्यूरोशियो नाम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी जो धारा है वह है उत्तरी प्रशांत गर्म प्रवाह। प्रवाह का सीधा सा याद रखिएगा कि अगर कहीं पर भी प्रवाह दे रखा है इट मीन्स जो पानी है वह हवा या पवन के कारण जो है अपनी दिशा बदल रहा है। अभी तक तो हमने धारा जो पढ़ी नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, फिर जो नॉर्थ की तरफ जाती है क्यूरोशियो। अब क्यूरोशियो का जो पानी है वह इस प्रकार से, क्यूरोशियो उत्तर की तरफ जा रही थी और उत्तर की तरफ जा रही धारा को इस प्रकार से वापस पुनः पूर्व की तरफ मोड़ने का जो काम करती है वह कौन करती है? पछुआ पवनें। तो पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिम से पूर्व की तरफ
पश्चिम से पूर्व की तरफ जब पानी मुड़ जाता है तो उसे हम उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहा करते हैं। उत्तरी प्रशांत क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नॉर्थ पैसिफिक की बात है। गर्म प्रवाह क्योंकि यह क्यूरोशिवो के ही पानी को जो है वह इस प्रकार से आगे पहुंचाती है। तो इस प्रकार से ये आपकी तीसरी धारा कंप्लीट होती है। में चौथी जो धारा है उस धारा का नाम है कैलिफोर्निया की धारा। अब जापान से ये जो प्रवाह था वो प्रवाह अब पहुंच गया है नॉर्थ अमेरिका के कैलिफोर्निया तक। अब दक्षिण की ओर मुड़ने वाली एक शाखा जो है वह इस प्रकार से, दक्षिण की तरफ मुड़ने का अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर जो हम पढ़ रहा कि उत्तरी प्रशांत की जो धारा है वह नॉर्थ अटलांटिक में का जो पश्चिमी तट है वहाँ पर जो है दो भागों में बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि जो अमेरिका का ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर अलास्का है, अलास्का कनाडा का भाग है, तो यहाँ पर जो है जब धारा पहुंची प्रवाह के रूप में तो यह दो भागों में डिवाइड होगी। एक शाखा ऊपर चली गई और एक शाखा नीचे पीछे लगी। तो नीचे की तरफ जो धारा जाती है इस धारा का जो नाम है इसे तो हम कहते हैं कैलिफोर्निया की धारा। जो नीचे की तरफ गई उसको हम कहेंगे कैलिफोर्निया की धारा, और जो ऊपर की तरफ जा रही है ये वाली जो धारा है इसका जो नाम हो जाता है इसको हम कहते हैं अलास्का की धारा या फिर ब्रिटिश कोलंबिया की धारा कहते हैं, जिसे हम नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं। तो कैलिफोर्निया की धारा क्या है? तो कैलिफोर्निया की धारा दक्षिण की ओर मुड़ने वाली एक शाखा है जो कैलिफोर्निया के पास बहती है, इसलिए इसको कैलिफोर्निया की धारा कहा करते हैं। ये जो धारा है वह मोजावे और सोनारा ये दो डिजिट है जो यहाँ पर कैलिफोर्निया के पास बनते हैं। ये ठंडा है, यानी ये कैलिफोर्निया की धारा कैसी है? यह ठंडी जलधारा है, और ठंडी जलधाराओं के कारण जो समुद्र का जो पानी होता है वह ठंडा रहता है, और इस प्रकार से क्लाउड फॉर्म्स नहीं होते हैं, इवेपोरेशन नहीं हो पाता है, तो प्रेसिपिटेशन की जो चांसेस है यानी बारिश या वर्षण की जो चांस है वह लो हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वहां पर डेजर्ट पनप जाता है। फिर हमने कहा कि ये जो धारा है वह दो भागों में डिवाइड हो जाती है। तो दो भागों में डिवाइड होने के बाद जो उत्तर की तरफ जाती है अलास्का, नीचे की तरफ जाती है उसको हमने कहा कैलिफोर्निया। ठीक समझिएगा, यहाँ पर हमने लिखा कि यहाँ पर चलता है प्रवाह जो पछुआ पवनों के कारण बहता है। यहाँ पर हमने लिखा कि जो जापान के तट पर इस प्रकार से नॉर्थ पर चलती है उसको हमने लिखा कि ये जो है हमारी कौन सी है? ये हमारी किरोशिवो है। किरोशिवो से पहले फिलीपींस तक चलने वाली जो धारा थी उसे हमने लिखा कि ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो धाराएं हैं वो इस प्रकार से क्लॉकवाइज चल रही है। ये यहाँ से इस प्रकार से चली, किरोशिवो हो गई, फिर प्रवाह के रूप में इस प्रकार से घूम गई, फिर कैलिफोर्निया के रूप में इस प्रकार से हो गई, फिर कैलिफोर्निया वाला पानी जो है वापस इसी के अंदर मिल जाएगा, और इस प्रकार से ये इस प्रकार से क्लॉकवाइज रूप में घूमती रहेगी। तो यह जो धारा है अलास्का की यह गर्म जल धारा है। तो इस प्रकार से उत्तरी प्रशांत धारा की उत्तर की ओर जाने वाली धारा वामावर्त यानी इस प्रकार से उल्टी घड़ी की दिशा के विपरीत में मुड़ने वाली, और अलास्का के तट पर बहने वाली जो धारा है, और ब्रिटिश कोलंबिया तट पर बहती है तो इसको ब्रिटिश कोलंबिया धारा या अलास्का की धारा में भी इसे जाना जाता है। फिर वापस यह जो धारा है जो है निचले अक्षांशों में जाकर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में जो कैलिफोर्निया वाली जो धारा है वो इस प्रकार से इसके अंदर मिल जाती है। जो धारा है एक तो होगी ओएशिवो, नाम से पता चलता है ओएशिवो इस प्रकार का नाम है, यानी जापान के आसपास रहेगी, और ओकोस्टा। ये दोनों धाराएं जो होती हैं ये गायर का हिस्सा नहीं है। गायर का हिस्सा का अर्थ ये हुआ कि हमने जो पढ़ा कि नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है वह मध्य अमेरिका से स्टार्ट हुई, फिलीपींस तक पहुंची, आगे इसका नाम जो हो गया किरोशिवो हो गया। किरोशिवो जो है इस प्रकार से प्रवाह के रूप में पछुआ पवनों के कारण मुड़ गई, फिर आगे जाकर ये दो शाखाओं में पड़ गई, एक नीचे साउथ की तरफ जाती है कैलिफोर्निया, जो ऊपर वापस नॉर्थ की तरफ जाती है अलास्का, और यही धारा वापस मिल जाती है। इसके अलावा दो ऐसी धाराएं हैं जो है ऊपर से आती है। ओएशिवो यानी अलास्का के ऊपर, यहाँ से जो ऊपर से जो धारा आती है उस धारा को क्या कहा जाता है? ओएशिवो के नाम से जाना जाता है। यानी ओएशिवो जो धारा है वह जो है बेरिंग जलडमरू मध्य यानी इसको हम कहते हैं पेनिनसुला। जो पेनिनसुला जो है या फिर आपका जो स्टेट है बेरिंग स्टेट से कम चटका जो पेनिनसुला है उस पेनिनसुला तक जो बहने वाली नॉर्थ से साउथ की तरफ जो चलती है तो उसे हम ओएशिवो कहते हैं। इसी के साथ ही जापान के पास ही एक द्वीप है सखालिन द्वीप के पूर्वी तट पर जो जापान के होक्काइडो तक जो चलती है तो उसे भी क्या कहा जाता है? ओकोस्टक। ओकोस्टक सागर से आती है इसलिए उसको ओकोस्टक की धारा के नाम से जाना जाता है। दक्षिणी विश्व प्रशांत महासागरीय धाराओं को पढ़ने से पहले